नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 14 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रत्येक जिले में समारोह पूर्वक शुभारंभ करें। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की इस यात्रा में भागीदारी सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की सभी प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं का संकल्प यात्रा के दौरान व्यापक प्रचार प्रसार करें। साथ ही विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को मौके पर योजनाओं का लाभ दें। संकल्प यात्रा की प्रतिदिन की गतिविधियों की कलेक्टर मॉनिटरिंग करके उसे ऑनलाइन दर्ज कराना सुनिश्चित करें। इस कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूहों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं के प्रचार के लिए प्रचार रथ भ्रमण करेगा। प्रत्येक रथ एक दिन में 2 स्थानों का भ्रमण करेगा। इनके 26 जनवरी तक भ्रमण का कार्यक्रम तथा रूट चार्ट निर्धारित कर दें। संकल्प यात्रा के लिए जिला विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। इनके माध्यम से संकल्प यात्रा का सफल आयोजन कराएं। संकल्प यात्रा के दौरान जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना सहित केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम स्थल में सभी प्रमुख 11 विभागों के स्टॉल अनिवार्य रूप से लगाएं। पूरी यात्रा के आयोजन की भली भांति तैयारी कर लें। शिविरों में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा दवा वितरण की भी व्यवस्था कराएं। संकल्प यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित किया जाएगा। सभी जिलों में समारोह पूर्वक संकल्प यात्रा का शुभारंभ करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों में मांस और मछली की खुले में बिक्री पर रोक लगाएं। इनकी दुकानों में दरवाजे में काले कांच अथवा पर्दे लगवाएं। धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की परिधि में भी मांस मछली की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई। कलेक्ट्रेट के NIC केंद्र से कलेक्टर साकेत मालवी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही तथा अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। जिले भर के महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर 14 दिसंबर को छात्रों द्वारा रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। छात्र नेता शिवम शुक्ला के मार्गदर्शन में सत्यम सिंह और विक्रम साहू के सह नेतृत्व में आधा सैकड़ा की संख्या में छात्रों ने संजय गांधी महाविद्यालय ग्राउंड से नारेबाजी करते हुए कलेक्टर परिषद पहुंचकर तहसीलदार को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें महाविद्यालय में पढ़ने वाले ST SC OBC छात्रों की छात्रवृत्ति एवं आवास भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है, जिसे तत्काल स्वीकृत कराए जाने, महाविद्यालय समान छात्रावास संचालित नहीं किया जा रहा, तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कराए जाने, संजय गांधी महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय के बीच रेलिंग चौराहा बनाए जाने, सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण प्राप्त छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कराए जाने, जिले में गर्ल्स NCC इकाई संचालित कराए जाने, महाविद्यालय के निराशाजनक परीक्षा परिणाम का पुनः मूल्यांकन का सुधार कराए जाने, महाविद्यालय के पुस्तकालय में सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराए जाने वाले शामिल है। जिला प्रशासन की ओर से महाविद्यालय स्तर की समस्याओं को 7 दिवस के अंदर निदान करने का आश्वासन दिया गया है। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने के दौरान छात्र नेता शिवम शुक्ला ने संजय गांधी कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ कुर्सी की लड़ाई में छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने के बाद छात्र नेता शिवम शुक्ला ने NTV इंडिया न्यूज को सौंपे गए ज्ञापन की जानकारी दी। ये हम लोग के कॉलेज महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। इसके संबंध में हम लोग कई बार प्राचार्य को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन निराकरण न होने के कारण आज छात्र यहाँ पे रैली निकाल के नारेबाजी करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और हम लोगों की मांग है कि जो अभी हाल ही में परीक्षा परिणाम आया है वो काफ़ी निराशाजनक है। यहाँ गुटबाजी के कारण छात्रों का भविष्य खतरे में है। किसकी गुटबाजी है? यहाँ पे प्राचार्य की कुर्सी की लड़ाई चल रही है, वो चाहते हैं हम बने, और गुटबाजी के कारण छात्रों का रिजल्ट खराब हो रहा है, जिसमें 1200 छात्रों में मात्र 250 छात्र पास हुए हैं और आधे से ज़्यादा छात्र फेल और सप्लीमेंट्री हैं। तो हम लोगों की मांग है कि उसको पुनः मूल्यांकन करके रिजल्ट में सुधार कराया जाए। और जो प्रो प्रमोटेड हैं फर्स्ट ईयर के, उनके साथ वाले छात्र फाइनल में पहुँच गए, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, 3 साल होने लगे। एक दिन हम लोग वहाँ गए, मिले, तो उन लोग द्वारा कहा गया कोई रिजल्ट पेंडिंग नहीं है। बाद में जब हम लोग दिखाए कि इतने लोग पेपर दिए हैं, फिर बोला गया कि 2-4 दिन में निकाला जाएगा। तो वो छात्र क्या करें? ना फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, ना घर के ना घाट के। दूसरी मांग ये है कि हमारे संजय गांधी महाविद्यालय और GDC के बीच में
आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। वहाँ पे हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं कि एक रेलिंग चौराहा या ब्रेकर बनाया जाए जिससे एक्सीडेंट को रोका जा सके, तो आज तक ये मांग नहीं पूरी हुई। तीसरी मांग ये है कि हमारे जो ST SC OBC के भाई बहन हैं उनकी जो छात्रवृत्ति और आवास भत्ता मिलता है, तो अभी कई लोगों का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण उनको मकान मालिक के द्वारा लगातार परेशान किया जाता है किराए के लिए, और छात्र आवास भत्ता के भरोसे हैं तो किराया कहाँ से दे पाएँ। चौथी मांग ये है कि हमारी ये गर्ल्स कॉलेज और संजय गांधी महाविद्यालय लीड अग्रणी महाविद्यालय है, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स NCC नहीं है। आज हमारी बहनें भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अगर गर्ल्स NCC हो जाएगी, बहुत बहनें पुलिस में जाना चाहती हैं तो वो फिजिकल की तैयारी करके और पेपर नहीं देना पड़ता अगर NCC हो जाएगी तो। यही सब मांगे हैं जी। क्या कहा है प्रशासन ने? प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही हम इसको कार्रवाई करके निराकरण करेंगे। पूरे प्रदेश के साथ साथ सीधी जिले में भी खुले में बिना अनुमति मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में सभी नगरीय निकायों में मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव नगरीय विकास तथा आवास द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में दुकानों के संचालन, रेहड़ी लगाने तथा विभिन्न सामग्रियों के विक्रय की अनुमति नगरीय निकाय द्वारा दी जाती है। दी गई अनुमति में सामग्री के बिक्री के संबंध में शर्तों का स्पष्ट उल्लेख रहता है। नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के तहत मांस एवं मछली के विक्रय के सभी प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच अथवा पर्दा लगाना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों में भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार से 100 मीटर की दूरी में मांस, मछली अथवा इसी तरह की अन्य सामग्री का विक्रय तथा प्रदर्शन प्रतिबंधित है। इसका कठोरता से पालन कराएं। मांस तथा मछली का विक्रय करने वालों को समझाइश देकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दुकान में समुचित साफ सफाई अथवा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर खुले में मांस एवं मछली के विक्रय के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित कराएं। 13 दिसंबर की मध्य रात्रि सीधी शहर से लगे माध्यमिक शाला पड़ैनी अतिरिक्त कक्ष में स्थित प्राचार्य कक्ष को चोरों ने निशाना बना दिया। अज्ञात चोर प्राचार्य के कमरे से टीवी सहित अन्य कई सामग्री उठा ले गए। माध्यमिक शाला पड़ैनिया के प्राचार्य ने चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी। प्राचार्य से चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने विद्यालय में पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 सीधी में जिला शिक्षा केंद्र एवं सामाजिक न्याय विभाग सीधी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता एवं सामर्थ्य प्रदर्शन में कलेक्टर श्री साकेत मालवी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर CO जिला पंचायत श्री राहुल धोटे एवं DPC श्री राजेश तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि 14 दिसंबर को रोटरी क्लब नैनीताल के सदस्यों ने जाड़े से बचाव के लिए BD पांडे हॉस्पिटल KPMS और सिस्टर जानकी की उपस्थित में 4 टावर हीटर बच्चा जच्चा वार्ड में मुफ्त प्रदान किए। ये हीटर विशेषता नवजात बेटी, शिशु एवं जच्चा को जाड़े से बचाने के दृष्टिकोण से भेंट किए गए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बीजेपी नेता की हथेली काटने वालों के घर बुलडोजर चला। भोपाल में 5 आरोपियों के 3 मकान ढहाए, नए सीएम का पहला एक्शन। शिवराज सिंह की आंखों से निकले आंसू, बिस्सा में लिपट कर रोई लाडली बहनें। भैया तुम राज करो के लगाए नारे। MP में दिल्ली हाई कमान तय करेगा नेता प्रतिपक्ष। अजय सिंह बोले विधायक दल की बैठक में 1 लाइन का प्रस्ताव पारित, नहीं पहुंचे कमलनाथ। और CM मोहन यादव बोले खुले बोरवेल मिले तो सख्त एक्शन ले। गोपाल भार्गव बने MP के प्रोटेम स्पीकर। शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। लोकसभा घुसपैठ केस में 8 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड, आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। सुरक्षा चूक मामले में संसद में हंगामा। लोकसभा से 13, राज्यसभा से 1 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। यूपी की महिला जज ने CGI से मांगी इच्छा मृत्यु। लिखा कोर्ट में शोषण हुआ, न्याय देती हूँ, खुद अन्याय का शिकार हुई। और हैदराबाद के कराची बेकरी में गैस सिलेंडर फटा, 15 घायल, 6 मजदूरों की हालत गंभीर, ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।